अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है, अपने तज़किये की ज़रूरत है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं साहिबान इख्तिदार और इख्तियार लोगों से भी एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा। अज़ीज़ हैं, खिदमत गुज़ार हैं, कौम व मिल्लत की, मुमलिकत की खिदमत करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ अब तक जो मसाइल रहे और आइंदा भी रह सकते हैं अगर इस मसले को हमने हल नहीं किया, तो वो मसला ये है कि हम तज़किया नफ्स के बग़ैर, तदबीर मंजिल के बग़ैर सियासत समाज में कदम रख देते हैं। 3 मरहले हैं इस्लाह के। सबसे पहला मरहला है तज़किया नफ्स का। ये इस्तिलाह हज़रत आयतुल्लाह मोहम्मद बाक़ुर सद्र की हैं, जो मैं अपनी ज़बान पे जारी कर रहा हूँ। पहला मरहला इस्लाह का तहज़ीब तज़किया नफ्स है। मैं 6 फिट के बदन पर अगर काबू नहीं पाता तो मैं अपने घर के 6 अफराद पर भी कोई इख्तियार नहीं रखता। तज़किया नफ्स के बाद मुझे दूसरे मरहले में दाखिल होना होगा, वो है तदबीर मंजिल। और तदबीर मंजिल जब मैं 6 अफराद पर कोई हुक्म चला सकूं, उनको मुतासिर कर सकूं, तब मरहला आएगा सियासत समाज का। मैं मुआशरे की बेहतर खिदमत कर पाऊंगा अगर मैं यहां से बात को शुरू करूं कि मुझे पहले अपनी इस्लाह करनी है। क्या मेरे नज़दीक बुराइयां हैं? क्या मेरे नज़दीक कदरें, अक़दार, तहजीब का कोई मफ़हूम और मतलब है? कि क्या मेरे नज़दीक हुस्न व क़ुबह अक़ली का कोई मतलब है? क्या मेरे नज़दीक बुराई बेहैसियत ज़ात बुराई है, अच्छाई बेहैसियत ज़ात अच्छाई है? मैं अगर बुराइयों को बुरा नहीं जानता, अगर मैं अच्छाइयों को अच्छा नहीं जानता, और मुझे ये पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ बुरी है और कौन सी चीज़ अच्छी है, तो अज़ीज़ान गिरामी, ना मैं उसे अपना पाऊंगा और ना ही मैं उसे तर्क कर पाऊंगा। इंतहाई मोहतरम सुनने वालों से चंद मारूज़ात। हमें अक़दार की शनाख्त की ज़रूरत है। भाई, आपके यहाँ नमाज के बाद, रोज़े के बाद, हज के बाद, ज़कात और खुम्स के बाद वाजिबात में से, फ़ुरूआत दीन में से एक फ़ुरूए दीन आपके यहाँ अम्र बिल मारूफ है या नहीं? थोड़ी गर्दन हिला दीजिए, मुझे तसल्ली हो। क्या आपके यहाँ नही अनिल मुनकर वाजिबात में से है या नहीं? तो जैसे आप फर्द पर नमाज पढ़ना वाजिब है, ऐसे अम्र बिल मारूफ सिर्फ मौलवी मुल्ला पर वाजिब क्यों है? जैसे रोजा सब फर्द पर वाजिब है, ऐसे अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर फर्द पर वाजिब क्यों नहीं है? वाजिब है, अदायगी क्यों नहीं है? कैसे मैं आंखें बंद करके गुजर जाता हूं, मेरे सामने बुराई हो रही होती है। जब तक मैं बुराई को बुरा नहीं कहूंगा, अच्छाई की तायद नहीं करूंगा, माशरा तरक्की नहीं करेगा। और बात अपनी जात से शुरू करनी है, फिर अपने घर वालों का ख्याल करना है। क्या मैंने अपने बच्चों की तरबियत में कोई कोताही तो नहीं रखी? क्या मेरी ज़ौजा मेरी बात को मानने को तैयार है या नहीं? मैं जिसकी सीरत पे गौर करने के लिए आपको अपने हमरा रखना चाहता हूं, उस जात की सिफात और उस जात का कमाल ही ये था जो तज़किया नफ्स करने आए हैं। पहले खुद उन्होंने अपने आप को सादिक और अमीन मनवाया है। ये उनके तज़किया नफ्स की एक अजीम तरीन दलील है। और फिर जब उन्होंने अपनी जात की अजमत को साबित कर दिया, तो फिर उन्होंने घर वालों के लिए जो काम किया है, जो घर की तरबियत की है। दुनिया की बेगमात अपने शौहरों पर एतबार नहीं करती, और अगर एतबार कर लें तो शौहरों की बड़ी किस्मत होती है। ये सरकार की जात का करिश्मा है कि जब ऐलान नबूवत कर रहे हैं तो सबसे पहले ज़ौजा कलमा पढ़ के बता रही है कि सच्चा नबी है। ये घर से बात को शुरू होना चाहिए। जब बात घर से शुरू होगी, तब जाकर 1400 साल बाद भी आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाजें आएंगी। दुनिया का कोई मुल्क नहीं मिलेगा, तवज्जो चाहूंगा, कि जिस मुल्क के अंदर नबी की अजमत का इकरार ना होता हो और सरकार का कलमा ना पढ़ा जाता हो। मैं आपसे
بھائی وقت میرے پاس کم ہے، مگر ان کی عقیدت میں تو کمی نہیں ہے نا، ان کی محبت، اور پھر کچھ ہمارے یہاں کا ماحول بھی اسی طرح کا ہے، اور یہ اس کا حصہ ہے، عزاداری کا، مجلس کا، ہمارے مذہبی اجتماعات کا یہ انداز ہے، اس کا حصہ ہے۔ نبی 63 برس کی عمر پا کر نہیں گئے، 1400 سال کے تو آج ہیں، اور نہ جانے اللہ کا اس ذات کے حوالے سے کیا ارادہ ہے۔ کتنی طویل عمر پائی ہے کس نے؟ جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور دوسرا کام یہ کہ وہ تزکیہ نفس کے لیے آئے ہیں، تمہاری تربیت کرنے آئے ہیں، تمہیں انسان بنانے آئے ہیں، تمہیں اچھا بات تو تھوڑی سی حساس ہے، میں جو تم جیسا بشر ہوں اس کا یہ پہلو تو ممکن ہے کہ ہو کہ جیسا مجھے تمہارے بارے میں درد ہے تمہیں بھی تو ایک دوسرے کو ایک کے بارے میں درد ہونا چاہیے۔ عزیز علیہ ما عنتم، میں تمہارے بارے میں پریشان رہتا ہوں۔ ہدایت جب تک معاشرے کے فرد کو نصیب نہیں ہوگی، آپ کا میرا کام مکمل نہیں ہوگا۔ مجھے حریص ہونا ہوگا۔ دیکھیے، مریض سے نفرت نہیں کی جاتی، مرض سے نفرت کی جاتی ہے۔ جب تک میں معاشرے کے امراض کو تلاش نہیں کروں گا اس وقت تک میں معاشرے کے امراض کا علاج بھی نہیں کر پاؤں گا، اور علاج کا مرحلہ بعد کا ہے، تشخیص کا مرحلہ پہلا ہے۔ اور میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں خوب سلیقہ بتایا ہے کہ تشخیص کیسے دی جاتی ہے اور علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ آج کا جدید طبیب یہ کہتا ہے کہ طبابت کی دنیا میں جدت آ گئی ہے اور ترقی ہو گئی ہے۔ کل کا طبیب نبض پکڑ کر، حکیم صاحب توجہ چاہوں گا، کل کا طبیب نبض دیکھ کر تشخیص بھی دے دیتا تھا اور علاج بھی کر دیتا تھا، لیکن آج کا طبیب تقسیم ہو چکا ہے، ایک تشخیص مرض کا طبیب ہے، ایک علاج مرض کا طبیب ہے۔ تشخیص مرض کا طبیب یہ بتاتا ہے کہ تمہارے بدن کے اندر کیا کیا چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں اور کیا کم ہو گئی ہیں، جس کی بنیاد پہ تمہیں یہ مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اب ایک اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا جو دوا تجویز کرے گا کہ تمہیں کون سی دوا کا استعمال کرنا ہوگا، تب جا کے تمہارا یہ مرض دور ہوگا۔ ہمیں یہ جدید دور کے نام پر عزیزان گرامی کچھ بھی کہنے والوں سے میں یہ جملہ کہتا ہوا گزروں گا، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس گھرانے کے طبیبوں نے یہ طریقہ بہت پہلے اپنایا ہے۔ ایک بھائی حسن مجتبیٰ نے تشخیص مرض کر کے بتایا ہے، ایک بھائی نے علاج مرض کر کے بتایا ہے۔ صلح امام حسن تشخیص مرض کا نام ہے، کربلا کا واقعہ علاج مرض کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ تمام مریضوں کو، جو بدنی مریض ہیں، جو خدا نخواستہ کسی طرح کے روحانی مریض ہیں، انہیں شفا عطا فرمائے۔